अपने देख रेख में सामान बनवाओ, उसको बेचवाओ, तभी ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। लागत मान लिया कोई सामान हम 30 रुपया का बनाते हैं। मेरा नाम अनीता सिन्हा हुआ, मैं एपवा की राज्य सचिव हूँ। और ये आज की जो बैठक जिला कमेटी की औरंगाबाद में चल रही है, तो ये 28 नवंबर को पटना में विधानसभा के समक्ष राज्य स्तरीय प्रदर्शन है। और प्रदर्शन जिन मुद्दों पर है ये मुद्दा है कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, सरकार कह रही है कि 1.5 करोड़ महिलाएं यहाँ स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं पूरे बिहार में। और इनका जो मोटिव था, सरकार कहती है कि हम रोज़गार के लिए, महिलाओं को स्वरोज़गार के लिए ये योजना चला रहे हैं, लेकिन ये स्वरोज़गार देने की बजाय महिलाओं को फ़ायदा कम और महिलाओं का जो कर्ज का जो फंदा है उसमें महिलाएं फंसते जा रही हैं। तो एक तो जीविका का सवाल है और दूसरा माइक्रो फाइनेंस। दो तरह से पूरे बिहार के ग्रामीण इलाकों में, गांव में पूरा महिलाओं को एक तरीके से कर्ज के दलदल में फंसाती जा रही योजना सरकार की है। जैसे देखिए कैसे जीविका में हर सप्ताह महिलाएं 10 रुपया देती हैं, और अगर जोड़ लीजिए तो एक सप्ताह में 40 रुपया एक महिला दी। हर गांव में ये चल रही है योजना। तो आप सोचिए कि ये 40 रुपये एक महीना में हो गया। अगर 1.5 करोड़ महिलाएं अगर इस योजना से जुड़ी हुई हैं, तो सोचिए कि कितना रुपया ये बिहार सरकार के पास जमा होता है, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया। लेकिन उन महिलाओं के बीच हम जा रहे हैं तो उनकी स्थिति में कोई तब्दीली नहीं आई है। रोज़गार के नाम पर रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो ये सरकार दावा जब कर रही है तो हम ये मांग कर रहे हैं कि सरकार जो लोन देती है, तो भाई सरकार अपने देख रेख में उन लोगों को जो काम जो करवाती है, कोई योजना जो चला रही है काम के लिए, जैसे कुछ भी अगर काम कर रहे हैं, रोज़गार से जोड़ रहे हैं, पशुपालन है, मुर्गी पालन है, जो भी है, तो उसमें महिलाओं को रोज़गार दे करके उनके प्रोडक्ट को आप बेचवाइए। मार्केट भी तो सरकार ही देगी ना। अब क्या करें, कुछ बना रही हैं तो कोई बाज़ार भी नहीं है। एक तो बनाने के लिए सरकार भी कोई सुविधा नहीं दे रही है, तो महिलाएं आखिर जाएं कहाँ? न तो बनाने की सुविधा है, न बेचने की सुविधा है। दूसरी जो कैडर को यहाँ देती थी सरकार 1500 रुपया जीविका कैडर को, वो सरकार हाथ पीछे खींच लिया है कि अब महिलाओं के ही पैसे से जो 10 रुपया देती हैं, उन्हीं के पैसे से उनको भी पैसा दिया जाएगा। तो ये हम लोग कह रहे हैं कि ये गलत है। उन कैडरों को, जो जीविका कैडर हैं, उनको 25,000 रुपया सरकार दे, उनको मानदेय दे। और माइक्रो फाइनेंस का भी जितना जाल बिछा हुआ है पूरे बिहार में, उसमें तो एक बार अगर फंस गई महिलाएं तो निकलना मुश्किल है। देखिए जब वसूलती है, भारी सूद वसूलती है वो निजी जो कंपनियां, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां। और जब अब महिलाएं, गरीब महिलाएं, तो भाई कहाँ से देंगी पैसा? और जितना मूल्य है उससे ज़्यादा सूद हो जा रहा है, और जा रही है वसूलने से वहाँ निजी जो ये है कंपनियां हैं उससे। तो जब ये सूद वसूलने जा रहा है तो कह रहा है कि आप नहीं दीजिएगा तो आपके घर से लड़की को उठा कर ले जाएंगे, आपके जो बकरी पाल रहे हैं उसको उठा कर ले जाएंगे। मतलब जीना मुश्किल कर दिया है महिलाओं को भाई। तो इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि ये तो पहले रोक लगाए सरकार, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं उनकी मनमानी पर, और उनको ब्याज रहित लोन दे। सारी महिलाओं को जो ब्याज जो लेती है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनियां, वो ब्याज रहित लोन दे। सरकार अपने देख रेख में प्रोडक्ट बनवाए, उसके लिए बाज़ार मुहैया करे, और जीविका कैडर को 25,000 मानदेय दें। और जो और भी कई राज्यों में पेंशन देती है सरकार, झारखंड में भी 1,000 पेंशन देती है सरकार। तो हम लोग ये सरकार से मांग कर रहे हैं, 28 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाला है, कि हर महिलाओं को यहाँ 3,000 रुपया पेंशन दे सरकार। तो ये हमारी सारी मांग है। दूसरा, उत्पीड़न की घटनाएं हैं। अभी देख रहे हैं कि पटना में जो आसरा होम है, शेल्टर होम में, वहाँ पर 9 लड़कियाँ खाना खाने के बाद बीमार पड़ गई और PMCH में भर्ती हुई, जिसमें से 3 लड़कियों की मौत हो गई। आप सोचिए कितनी भयावह स्थिति है कि फूड पॉइजनिंग से नहीं हुआ है वो। जब वहाँ डॉक्टर लोग रिपोर्ट कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि फूड पॉइजनिंग से मौत नहीं होगा। तो आखिर वो जो लड़कियाँ वहाँ पर हैं, भर्ती हैं, वहाँ रह रही हैं, तो ये मौत हो जा रही है। कैसा सरकार का भाई शेल्टर होम है, कैसा गृह है? तो ये हम मांग ये कर रहे हैं कि जो इस तरह से जो मनमानी चल रहा है, इस तरह से
लड़कियों को, महिलाओं को आदमी नहीं समझा जा रहा है, इंसान नहीं समझा जा रहा है। ये जो पैसा उसको मिलता है उन लोगों को, तो वो पैसा कहाँ चला जाता है। तो इसलिए ये सारा ठीक करे। और जो अपराधी है, जो उन लड़कियों की जिम्मेवार है, तो सरकार सरासरी जिम्मेवार है। भाजपा और नीतीश की सरकार बिहार में चल रही है, तो सरकार जवाबदेही ले। उन लड़कियों की मौत का जिम्मेवार तो सरकार हुई, और उचित कार्रवाई करे। जो भी है वहाँ एक रिटायर्ड जज के देख रेख में एक आयोग गठन करे, टीम बनाए, और क्यों मृत्यु हुई, कैसे लड़कियों की मौत हुई, उसको जांच कराए और उसको सज़ा दे और मुआवजा दे उन परिवारों को जिनकी बच्चियां चली गई हैं। तो ये सारी मांग है हम लोग का 28 नवंबर को। तो यहाँ से हज़ारों महिलाएं औरंगाबाद ज़िले से भी जाएंगी, हज़ारों हस्ताक्षर भी जमा होगा, और नीतीश सरकार को इसमें संज्ञान लेना होगा कि इन महिलाओं की आप बात सुनिए। बिहार सरकार बहनों को देती थी, उन लोगों को भी नहीं दे रही है सरकार। तो आप तो उनको अपने सरकार, मानदेय सरकार को देना चाहिए, तो उसको देने की बजाय इन्हीं महिलाओं से जो इतना अपना पैसा वो घरेलू खर्च से बचा करके वो 10 रुपया जमा करती हैं, कि जो हमारा आर्थिक जो बुरे समय में वो काम आए वो पैसा, उसी से सरकार कह रही कि उनका भी हम देंगे, मानदेय देंगे। तो ये तो गलत है ना भाई। सरकार जब नीतीश सरकार कह रही है कि महिलाओं को हम रोज़गार दे रहे हैं, तो ये कैसा रोज़गार है कि इनका ही पैसा से सरकार अपना भर रही है, बैंक अपना पैसा जमा कर रही है, तो ये नहीं चलेगा ना। ये सरकार जब कह रही है कि भाई हम रोज़गार दे रहे हैं, तो आप दीजिए ना, आप सरकार से पैसा दीजिए। ये प्राइवेट बैंक है, उनके भी मनमानी पर आप अंकुश लगाइए। अब हर जगह से तो ये आ रहा है कि महिलाओं को इतना प्रताड़ित कर रहा है कि महिलाएं आत्महत्या की हैं। कई सिवान में आत्महत्या कर ली है, चंपारण में कर ली हैं, मुजफ्फरपुर में कर ली हैं, या घर छोड़ करके ताला लगा करके या तो उसको कह रहा है कि कब्जा कर ले रहा है, या वही प्रताड़ित होकर के चली जा रही हैं। तो ये तो महिलाओं को जिना दुभर कर दी है ये कंपनियां जो हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप तमाम महिलाओं जो समूहों से जुड़ी हुई हैं, उनको जो जीविका चला रही हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि सारे लोग चलें। ये विधानसभा का सत्र चल रहा है 28 नवंबर को। ये सरकार जो कह रही है कि हम महिलाओं को रोज़गार दे रहे हैं, तो हम अपनी मांग को लेकर के कि 25,000 रुपया ये मानदेय सरकार दे, और ब्याज रहित लोन दे, और सरकार बाज़ार जो है स्वयं सहायता समूह के जरिए जो प्रोडक्ट बनवाए, और सरकार ही ये बाज़ार मुहैया कराए, ताकि महिलाओं को सचमुच में आर्थिक इनको कुछ सहयोग हो सके। ये सारी मांग है। पेंशन के लिए भी जो हम मांग कर रहे हैं, इस जो गरीब महिलाएं हैं उनको 3,000 रुपया पेंशन दे सरकार। इन सारी मांगों को के लिए यहाँ से हज़ारों की संख्या में हम अपील कर रहे हैं कि महिलाएं चले और सरकार को ये सुनाएं कि भाई हमारी ये मांग है, आप मानिए, और नीतीश सरकार इसको संज्ञान में लें और इनकी मांग को पूरा करें। अयपवा महिला के जिला अध्यक्ष हैं। 28 नवंबर के ये सब मांग करने मनो जिला से हम सैकड़ों महिला मनो ले जाएंगे इस सब पर मांगने के लिए कि इतना अन्याय कैसे हो रहा है। बस कार्यक्रम सफल होगा। सफल होगा। मनसा हुआ, थाना दाऊदनगर, एपवा के जिला सचिव अलकारी देवी मैं हूँ। 28 नवंबर को हमारा जीविका बहिनी पर जो शोषण दमन चल रही है उसको खिलाफ हम औरंगाबाद जिला से हमने हज़ारों 2,000 महिला जाएंगे। इस विरोध हमने जाकर वहाँ संघर्ष आंदोलन तेज करेंगे, और जो हमारी जीविका बहिनी संकट में पड़े हुए हैं उनको लिए हम मांग करेंगे। कर्जे में डूबे हुए हैं वो माफ़ किया जाए, सरकार से हमने मांग करेंगे। इससे लड़ाई हमने तेज करेंगे। पटना से आकर फिर हमने जिला में भी धरना प्रदर्शन डीएम के साथ। जो जीविका बहिनी जो 10 रुपया समूह में पैसा जमा कर रहे हैं, वह सरकार वह पैसा क्या कर रही है? जो हमने 10 रुपया जमा कर रहे हैं तो उस पैसा से हमने तो वहाँ जमा कर रहे हैं कि हमको घर के दुख
और हमनी के घर से हटे, बाल बच्चा हम लोग के आगे विकास में जाए, बढ़िया से पढ़े लिखें। तो वो नहीं कि आओ हमने अपना घर से पूंजी दे के और वो सरकार हमारा पैसा से राज कर रहा है और हम लोग के घर में और शोषण दमन चल रहा है। तो इस खिलाफ लगे हमने जाएंगे पटना में और फिर जिला में हमने अपना धरना देंगे। तो ये तमाम कार्यक्रम है जो पटना में की तैयारी हो रही है,